हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 24 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आप देखेंगे वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं टॉरस वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए राइट नाउ। द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लेना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो वो बैलेंस बनेगा, वो स्टेबिलिटी बनेगी, रिश्तों में सुधार होगा, खुशियां आएंगी। और वो ये भी चाहते हैं कि इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, इसमें प्यार और प्रेम लाने के लिए, जो प्यार और प्रेम है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो इस ढिंडोरा ना पीटे, किसी के सामने भी इस रिश्ते का अभी जिक्र ना करें, अभी वो चुप और खामोश रहें जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। और अगर उनके पास कुछ दान दक्षिणा के लिए है, कुछ मतलब कुछ उनको अपनी प्रॉपर्टी में से, चाहे मतलब प्रॉपर्टी ना सही, चाहे कुत्तों को खाना दूध पिलाएं, कौवों को खाना खिलाएं और गरीबों को खाना खिलाएं, कुछ दान दक्षिणा अगर दे सकते हैं, पैसा कपड़ा या जो भी कुछ है, कुछ अंश उनको दान के स्वरूप में जरूर दें ताकि गरीबों की दवाएं मिल सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें वापस से आ जाएंगी। और वो उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर कोई मतलब छोटी मोटी चीज मतलब ऐसी है जो नहीं बतानी चाहिए तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए, उस चीज को, उन चीजों को, उस कमजोरी को नहीं बताना चाहिए जो रिश्ते में दरार पैदा कर सकती है। जो खुशियां दे सके वो चीजें आगे बढ़ानी चाहिए। और उनको महसूस हो रहा है कि ये इस रिश्ते में फिर से सारी चीजें वापस से मिल सकती हैं अगर इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाई जाती है, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाया जाता है। जो नहीं मिल पा रही थी तो वो मिल सकती है। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा, जो रिश्ता नहीं बन पा रहा था, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस लड़ाई झगड़े को वो खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो जो परेशानी, जो दुख तकलीफ है वो खत्म होगी। और जो इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, उस सोच को छोड़ देते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे। और वो चाहते हैं कि वो जो समय उनका वो अच्छे समय को यूटिलाइज करे, जो अच्छा समय, जो भाग्य उनका साथ देने के लिए आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है ये अपॉर्चुनिटीज का है, तो उन्हें यूटिलाइज करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। भले ही ये रिश्ता लंबे समय से है, उन दोनों के बीच में एक दूसरे को जानते हैं, जो दूरियां बन चुकी हैं, जो स्पेस बन चुका है रिश्ते में, तो वो चाहते हैं कि एक नई एनर्जी की तरह, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ उनके साथ डेट्स पर जाएं,
उनके साथ खाना खाएं, टाइम स्पेंड करें, उनकी भावनाओं को समझें, अपनी भावनाओं को बता सकें, ताकि जो भी इस रिश्ते में स्ट्रेस रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो खत्म हो सके और नए सिरे से नई सोच, नई ताजगी, नए जोश के साथ ये रिश्ता फिर से कायम हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके, फिर से जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके। तो वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म करें, चाहे छोटा मोटा तू मैं शुरू में क्यों ना हो, लेकिन उसको खत्म करने के बाद अगर वो आगे बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। यूनिवर्स उनका साथ दे सकते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, वर्गो की फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द चैरियट। तो आप अपने पार्टनर से अभी भी बहुत प्यार और प्रेम करते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, एक दूसरे के प्रति जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि हर हालत में आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ था, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, तो जो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल भी रहा है उसको खत्म कर देते हैं। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इस डेडिकेशन के साथ, इस करेज के साथ, इस हिम्मत के साथ कि उन्हें इस रिश्ते को में गिव अप नहीं करना है, इस रिश्ते को हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो फिर से वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ही फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो वो आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि वर्गो आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो वर्गो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, सोमिनिया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, ये सोचने के उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, उनको धोखा क्यों मिला है, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इसका हल और सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। वो यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो आपके पार्टनर हैं वर्गो, तो आप यही चाहते हैं अपने पार्टनर से कि वो जगलिंग करना बंद करे, जिग जैग करना बंद करे। वो अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो सोच विचार करके इसमें बिगनिंग करें, शुरुआत करें, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीज़ों को यूज करें, बजाय के कड़वा और तीखा बोलने के, प्यार और प्रेम से पेश आए, मिठास के साथ बोलें। तो वो बाधाएं, जो रुकावटें, दिक्कतें, जो अड़चनें आ रही हैं वो खत्म होंगी, और वो परेशानियां खत्म होंगी और धीरे धीरे जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो वो विश फुलफिल होगी, रिश्तों में सुधार होगा, काफी कामयाबी मिलेगी। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो जगल करना बंद करे, ये कभी इधर कभी उधर होना बंद करे, वो डिसाइड करे कि उन्हें रिश्ते में वापस आना है और आगे बढ़े। आउटकम देख लेते हैं इसका क्या रहने वाला है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। द सन, द फूल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहे हैं कि अगर आप जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए थे, या तो आप या तो आपके पर्सन, आंखों पर पट्टियां बन चुकी थी, जो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, तो उसमें वहां सोच विचार करके या किसी की मदद लेते हुए आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रही हैं। आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क तो उठाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं उठाएंगे, बिगनिंग और शुरुआत नहीं करेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप इसमें रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं
और आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर इसका जो आउटकम बता रहा है कि अगर आप बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं तो इसमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम फेम सारी चीजें वापस से आ सकती हैं, ग्रोथ मिल सकती है, सक्सेसफुल रिश्ता हो सकता है, काफी चार्मिंग चीयरफुल ये रिश्ता हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है। और इसमें ये भी आप इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी के और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी उनके अंदर नहीं होती, एक्चुअली वो जानते ही नहीं है, तो उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। तो उसी भावना से अगर एक दूसरे के सामने बढ़ते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो बहुत जल्दी खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में वापस से आ सकती हैं और बहुत जल्दी नया मेहमान भी आ सकता है, बच्चे की किलकारियां भी इस रिश्ते से गूंज सकती हैं। तो इसका जो है आउटकम काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहा है। बस इतना है कि आंखों से पटियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेना है और सोच विचार करके कदम बढ़ाइए, चीजें सही होंगी। थोड़ा सा जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक काम कैसे बनेगा। तो बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़िए, थोड़ा सा रिस्क उठाइए और जो है खुशियां ही खुशियां आपको मिलेंगी। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं कि एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए। इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि जिसका हल और सॉल्यूशन ना निकल सके। रातों की नींद हराम करने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, दोनों ही प्यार और प्रेम करते हैं एक दूसरे से। लगता है या तो वर्गो आप या तो आपके पार्टनर, उनको लगता है कि जो भी वो काम करते हैं बहुत सफाई से, बहुत अच्छे से करते हैं। जो काम करने का तरीका है एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद आता है। तो इसीलिए इस रिश्ते में एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। एक पहल करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हर तरह से रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। और यूनिवर्स जी ये भी बताना चाहते हैं कि कहीं भी कोई भी काम आगे करने से अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फायदे और नुकसान को इग्नोर मत कीजिए। फायदे के साथ होने वाले नुकसान को जरूर देखिएगा, जांच परख कर आगे कदम बढ़ाइएगा, आपको इसमें खुशी जरूर मिलेगी, ग्रोथ और सक्सेस मिल सकती है, रिश्ता आगे जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो ऑलरेडी रिश्ते में है, जो अनबन बनी हुई है, उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।